So the logic goes like this, children. There is a business which is being handled by two persons. एक थोड़ा हट्टे कट्टे परिवार का लग रहा है और एक थोड़ा सा मैल न्यूट्रीफाइड लग रहा है. So Mr. X and Mr. Y used to be the partners in a firm. And now there is a person, Mr. Z, who wishes to join the firm. So children, if anybody wants to join your father's business, your own business, will you be accepting that person barehanded? खाली हाथ आप उसे accept कर लेंगे? No, sir. No, sir. बहू को नहीं एक्सेप्ट किया जाता खाली हाथ, ये तो पार्टनर है. सो नेचुरली ट्रू, हम इस पार्टनर से बोलेंगे प्लीज ब्रिंग 2 टाइप्स ऑफ मनी. 2 टाइप्स ऑफ मनी मींस एक 500 का ग्रीन वाला नोट और एक 2000 का पिंक वाला नोट. ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. सम मनी टाइटल्ड एज कैपिटल which would ultimately give benefit to the firm. And these two persons, X and Y, were doing the business since 1998, the year in which I passed my IC examinations. So now Z wishes to join the firm after 25 years in the year 2023. लॉजिक समझ में आ गया? तो 25 साल बाद ये ज्वाइन करना चाहता है फर्म. सो मिस्टर जेड से एक्स और वाई सेड कि भाई तुम कुछ पैसे तो फर्म के लिए लेके आओ, बिकॉज फर्म शुड हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन. सो ही सेड कितना पैसा लेके आए? तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो कैपिटल है इट इज ₹2 लाख ईच. यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द सेम शेयर इन प्रॉफिट, सो यू शुड ऑल्सो ब्रिंग ₹2 lakh. He said no issues, I'll bring. But इन पार्टनर्स की जो वाइफ्स थी, मिसेस एक्स और मिसेस वाई, ये बड़ी चतुर टाइप की थी. मतलब वाइफ बोले चतुर बोले बात एक ही होती है. खैर व्हाट इट क्लियर, अगर वाइफ चतुर नहीं है तो बेकार वाइफ है समझ लीजिए. तो वाइफ को तो बाय डिफॉल्ट चतुर होना चाहिए. तो एक्स और वाई की वाइफ ने बोला कि जेड से फर्म के कैपिटल के अलावा भी कुछ पैसे डिमांड कर लो. सो एक्स और वाई ने कहा ठीक है डिमांड कर लेते हैं, बट बोलेंगे क्या कि किस लिए हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं. द वाइफ्स सेड कि उसको बोलना that you are joining a highly reputed business. तो इसकी reputation जो हमने 25 years में build up की है, तुम उसका भी हमको कुछ पैसा दो. So X and Y accordingly communicated the same thing to Mr. Z. तो Z said, okay, I'll bring some money, that is some share in the reputation value of the firm. बट ये रेप्यूटेशन वैल्यू बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसको थोड़ा सा कट डाउन करते हैं. एंड वी कॉल दिस नॉट एज रेप्यूटेशन वैल्यू अगेन एंड अगेन चिल्ड्रन, रादर वी कॉल इट एज गुडविल. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि फर्म की रेप्यूटेशन की वैल्यू पहले पता लगाइए, देन ओनली मिस्टर जेड टू whom we are giving 1/3 share in the business would be able to bring the same. हमने multiple formulas use किए और पता लग गया that the reputation of the firm is ₹1 lakh. आप इसे ऐसे बोल सकते हैं that firm went to the nearby bank और बैंक के मैनेजर अंकल से उन्होंने बोला how much money you can give us on our name and fame, we being 25 years old business. Bank manager said 1 लाख रुपए आपको दे देंगे easily. They said okay, very good. Then X and Y went to some of their suppliers or better to say creditors. उनसे पूछा कि आप हमें कितने रुपए के goods without taking any security deposit उधार में दे सकते हो. They said 1 लाख रुपीस के goods दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So they came to notice that their reputation in the market is equal to ₹1 lakh. बट बच्चों ये दोनों बातों में आपको दूर दूर तक कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रहा होगा, सब कुछ सुपरफिशियल लग रहा है. सो वी नीड टू हैव सम जस्टिफिकेशन एज वेल. तो जस्टिफिकेशन के लिए चिल्ड्रन वी हैव
what is called as certain methods for computation of goodwill. तो जब तक आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि कितना पैसा हम सो कॉल्ड मिस्टर जेड जैसे पर्सन से मांगे. सो इन माय एग्जांपल, व्हिच इज वेरी स्वीट एंड सिंपल एग्जांपल, 1 लाख रुपी इज फर्म्स रेप्यूटेशन, 1/3 हम मिस्टर जेड से मांगेंगे. तो चिल्ड्रन 1 लाख का 1/3 इज सिंपली 33,333. सर करेंगे क्या इस पैसे का? दिस मनी चिल्ड्रन, आई रिपीट, दिस मनी शुड बी गिवन टू होम? लेमन वुड आंसर, मतलब जिन्हें थोड़ा कम ज्ञान है वो बोलेंगे सर ये पैसा ना बिजनेस में रख दीजिए. फायदा क्या हुआ? इनकी वाइफ ने तो बोला था अपने लिए मंगाओ ये पैसा. सो ये पैसा चिल्ड्रन मिलना चाहिए. एकदम ही गलत जवाब है अगर आप बोलते हैं एक्स एंड वाई. ये पैसा एक्स एंड वाई में से उसे जिसने सैक्रिफाइस किया. सो नेवर यूज द टेक्स्ट ओल्ड पार्टनर, ऑलवेज इट इज सैक्रिफाइसिंग. ये सब बात की स्टोरी है. द प्रेजेंट पार्ट ऑफ द जॉब इज टू इवैल्यूएट दिस गुडविल. कैसे इस गुडविल को कैलकुलेट करना है. तो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड अप टिल द टॉक दैट आई हैव डिलीवर्ड कि गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है. आई रिपीट चिल्ड्रन, गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? जस्ट टू गेट सम कॉम्पनसेशन, बिकॉज 25 साल से दे वर नॉट लेइंग एग्स. ना अंडे दे रहे थे ना घास छील रहे थे. इन्होंने फर्म की रेप्यूटेशन बिल्डअप की है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई. आपके पापा ने 1998 में एक पीस ऑफ लैंड या अपार्टमेंट या घर खरीदा. 2023 में वो उसे बेचना चाहते हैं. क्या वो उसी प्राइस पे बेच देंगे जिस पे खरीदा था? नो नो नो. इवन इफ आई से कि 98 से लेकर आज 25 सालों में प्रॉपर्टी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, वो कहेंगे सर 4 टाइम्स तो गवर्नमेंट का रेट इंक्रीज हुआ है, एरिया में डेवलपमेंट हो गया, पार्क बन गया, स्कूल बन गया वगैरह वगैरह, तो हम तो 30-40% और ऊपर चाहेंगे. इट इज अगेन नथिंग बट रेप्यूटेशन. तो फर्म के लिए पैसा लेके आओ, एज वेल एज हमारी झोली भी भर दो. तो गाना तो गा नहीं सकते ऊपर वाले से भर दो झोली मेरी. लॉजिक समझ में आ गया? तो बजरंगी भाईजान में था. तो they will be demanding money from Mr. Z. So please update this much content in your copies. So children, we have finally the various methods for calculating goodwill. Let's proceed on to each of them one by one. The first is children titled as average profit method. बहुत सिंपल मेथड है. द फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल्स टू, लोगों को याद होगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या उनसे, टोटल ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन गिवन ईयर्स. 5 इयर्स का है तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 6 ईयर का है तो 6 है, होल मल्टीप्लाइड बाय चिल्ड्रन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. अब ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है एग्जामिनिंग बॉडीज का. दे आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. तो भाई मेरे पास मुंह तोड़ जवाब रेडी है. अगर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2 है तो इसका मतलब वी आर अज्यूमिंग कि जब हमने नए पार्टनर को एडमिट किया प्रायर टू 2 इयर्स, मतलब उसके 2 साल पहले से हमारे फर्म की रेपुटेशन बननी स्टार्ट हुई है. उसके पहले हमारी रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी. इफ इट इज 9 years, we assume that when the partner is being admitted, उसके 9 years पहले से हमारी रेपुटेशन बननी स्टार्ट हुई है. People understood the meaning of number of years of purchase? Any doubts? पक्का? Moving ahead, children. We have what is called as weighted average profit method. आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा, ये उसी पे बेस्ड है. it is weighted profits children divided by total of weights whole multiplied by number of years of
purchase. Thereafter we have the third formula जो काफी confusing है, fourth formula से children, and the formula is average super profit method. The formula is goodwill equals to super profits into number of year of purchase. So what was the similarity in all three children? These all are based on number of years of purchase, and children ये तीनों के तीनों average के basis पे ही classified है. And then we have what is called as super profit method. So students are utter confused between these two. वो कभी कभी एवरेज सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट से कंफ्यूज कर देते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है चिल्ड्रन. हियर इट इज गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड द लास्ट दैट वी हैव in the sequence in the series is titled as children capitalization method. और कैपिटलाइजेशन में आपको दो ही वेरिएंट्स नजर आते होंगे, बट मेरी टीम में 3 वेरिएंट्स है चिल्ड्रन. द फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सो कॉल्ड एवरेज profits. Second is capitalization of super profits, और ये मेथड सेम है चिल्ड्रन. तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बोले तब भी ये यूज होगा, सिंपली सुपर प्रॉफिट बोले तब भी ये यूज होगा. बट आप जब अपना 12th क्लास का सिलेबस पढ़ते हैं, व्हाट इट क्लियर, तो वहां पे सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है, ना कि ये होता है. तो इस कंफ्यूजन को जरा आपको क्लियर रखना है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं. तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इसमें प्लीज गलती मत करिएगा. सो हियर वी कॉल इट एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो इस बात में गड़बड़ी मत करिएगा. सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर लिख के आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो एज गुड एज कैपिटलाइजेशन से लिया गया है. बट अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इट इज नॉट सुपर प्रॉफिट, इट इज एवरेज सुपर प्रॉफिट. जनरली बच्चे यही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ये गलत है बोलना, इट इज एवरेज सुपर प्रॉफिट. मैं इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूं. आपसे इवन कोई टीचर भी अगर पूछे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, 100% बच्चा ये आंसर देगा, बट वो टीचर का पूछने का तरीका ही गलत है. दे शुड आस्क एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अब जब क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तो आपको परेशान करेगा. आपको गुडविल की वैल्यू दे देंगे, सारे पैरामीटर्स दे देंगे, आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में लिखा है. फिर आपसे पूछेंगे इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच मेथड, एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड. सुनाई पड़ी बात चलन? सुनाई पड़ गई? एंड सो कॉल्ड यहाँ पे फॉर्मूला है इनटैंजिबल असेट्स प्लस टैंजिबल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कैपिटल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज, इसका एक फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं. इट इज प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, अपॉन रेट इनटू 100. लाइबिलिटी की वैल्यू वुड ऑलवेज बी नोन टू अस. टैंजिबल असेट्स भी हमें पता होगा. इनटैंजिबल की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है x, एंड फाइनली x would be your goodwill. तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबको कि नहीं? पक्का कुछ टाइम के लोग सोच रहे होंगे सर ने क्या उल्टा पढ़ा दिया. तो उल्टा नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए पढ़ा है. क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक जिसमें मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया, तो वहां पे क्वेश्चन के अंदर ही सारे पैरामीटर्स भी थे और गुडविल की वैल्यू भी लिखी थी. और क्वेश्चन क्या गजब पूछा गया था, गुडविल इज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. तो बेसिकली एमसीक्यू आंसर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू हैव टू हिट द बुल्सआई. यू हैव टू हिट द बुल्सआई चिल्ड्रन. आप दाएं बाएं कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, व्हेन द पार्टनर लेंड्स लोन टू द बिजनेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, सबको पता है.
तिहाड़ जेल के किसी चोर से पूछेंगे वो भी बता देगा आपको। बट सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें नानी याद आती है बच्चों को, अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। लॉजिक अंडरस्टूड चलन? पक्का? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। पिक्चर अभी बाकी है चिल्ड्रन, और पिक्चर में स्टोरी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि अब आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन capitalization using capitals. I repeat, capitalization using capitals. ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है एडमिशन चैप्टर में, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है चिल्ड्रन, बड़ा सिंपल। इट इज गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। घूम फिर के चीजें वही आ रही हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा सिंपल है। प्रेजेंटली बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं माइनस कितनी लायबिलिटीज हैं, यू विल गेट व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। और सर ये टोटल कैपिटल कैसे पता लगेगा? सिंपल है चिल्ड्रन, अगर आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हो इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, मेनी अ टाइम्स टीचर यूज्ड टू गिव अस प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और हम क्या पता लगाते थे? इंटरेस्ट। बट अब हमारा इंटरेस्ट बदल चुका है, आपको इंटरेस्ट दे दिया जाए, रेट दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, 100 इज नोन टू अस, प्रिंसिपल कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट। इसी फॉर्मूले को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट अपॉन रेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये फॉर्मूला कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है चिल्ड्रन, इट इज द एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है। इवन कुछ लोगों को ये टेक्निक भी नहीं पता होती। ये जो कैपिटल चिल्ड्रन आप यहाँ पे लेते हैं, आई रिपीट, द कैपिटल वैल्यू दैट वी हैपन टू टेक हियर चिल्ड्रन, ये कौन सी कैपिटल होती है? आंसर इज, ये होती है बच्चों टोटल कैपिटल। तो आप क्वेश्चन चाहे इस मेथड से करें, चाहे इस मेथड से करें, चाहे इस मेथड से करें, आंसर सेम आएगा। बट इन दिस मेथड, दिस मेथड, दिस मेथड, कभी भी आंसर आपका सेम नहीं आएगा, इट वुड ऑलवेज बी डिफरेंट। सो हियर एंड आफ्टर वी हैव टू टीम्स चिल्ड्रन। तो पहली टीम एवरेजेस की टीम है, और दूसरी टीम जो है चिल्ड्रन, दैट इज द सो कॉल्ड टीम ऑफ कैपिटलाइजेशंस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। प्लीज डू अपडेट दिस। फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, प्रॉफिट का करेक्शन कैसे करना है। एंड कभी कभी आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें दी होंगी जो आपने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन एंड ऑल में पढ़ी हैं, एक्चुअली प्रॉफिट का करेक्शन है वो भी, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। प्लीज अपडेट दीज फॉर्मूला सेक्शन। तो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की कुछ वैल्यूज दे देगा। सो ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ सो कॉल्ड बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। द गिवन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो भी आपके सामने है, एज वेल एज द गिवन वैल्यू ऑफ लॉस चिल्ड्रन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू ले लेता हूं तो आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज 40,000 एंड दैट ऑफ लॉस इज 1 लाख। सबको सुनाई पड़ा? चलिए, सो दो एग्जांपल्स मैं लूंगा एंड आई डू एक्सपेक्ट कि आप भी इसको लिखेंगे। चलन, ये जो 40,000 का प्रॉफिट है, इट इज आफ्टर लॉस बाय फायर, theft, flood, रुपीज 10,000। सुनाई पड़ी बात? इसमें 10,000 रुपए का सो कॉल्ड लॉस होने के बाद ये वैल्यू आ रही है। आई रिपीट चिल्ड्रन, 10,000 रुपए का लॉस होने के बाद ये वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हाट दिस कॉमन सेंस सेज, ध्यान दीजिएगा बात पे। मैं आपके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, तब आप इस बात को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपसे पूछा जाए
कि आप नेट प्रॉफिट को कैसे शो करते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा एट द एंड वी राइट टू नेट प्रॉफिट. यस और नो चिल्ड्रन? एंड देयर आफ्टर आपने लॉस बाय थेफ्ट वगैरह जो भी है वो लिखा होगा, तो वो किस साइड आया होगा? द आंसर इज डेबिट साइड. एंड आफ्टर दैट आपका नेट प्रॉफिट कितना फॉल करेगा? 40. प्लीज यूज कॉमन सेंस. क्या बच्चों ये लॉस बिजनेस में हर साल होगा? विल इट बी टेकिंग प्लेस एवरी ईयर? No, sir. No, sir. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. हर साल नहीं होगा. तो अगर ये लॉस हर साल होगा ही नहीं, तो ये हर साल डेबिट भी नहीं होगा. हैड दिस नॉट बीन देयर, आपका ये 40 कितना रहा होता? दिमाग मत लगाइएगा प्लीज, मैं आपको पहले ही बता देता हूं. आपका ग्रॉस प्रॉफिट 50 था चिल्ड्रन, उसमें से हमने इस 10 को माइनस किया, आंसर लैंड्स अप टू 40. हैड देयर बीन नथिंग लाइक दिस, हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता? लॉजिक 50,000. आ गया. तो सो कॉल्ड कैसे आप इस 40 को 50,000 बनाएंगे चिल्ड्रन? बाय एडिंग. लॉजिक अंडरस्टूड बाय ऑल? Yes, sir. इस लॉस की जगह हो सकता है आपको कुछ आइटम्स मिल जाएं कि एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया. माइट बी पॉसिबल आपको क्वेश्चन में लिख के आए कि एम्प्लॉय ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया. ये सारी चीजें while preparing profit and loss account, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया एक्सीडेंट का, all these items children appear on the debit side. जिनकी टेंडेंसी होती है वो हमारे प्रॉफिट को गिरा देते हैं, बट ये हर साल तो नहीं होंगे ना. तो had these not been there, हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना रहा होता? 50,000 रुपी का. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. Yes, sir. आपको कोई भी अब नॉर्मल लॉस का आइटम मिलेगा चिल्ड्रन, तो आप अपने प्रॉफिट्स की मरम्मत करने के लिए उसे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. इज दैट हर्ड वेल बाय ऑल? चलिए Yes, sir. मूविंग अहेड चिल्ड्रन. 40,000 रुपीज आपने प्रॉफिट अपने पीएल में देखा आफ्टर, और आई शुडंट यूज दिस वर्ड, कभी कभी ये शब्द भी लिख के आएगा क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग केबीसी विनिंग्स, लॉटरी एटसेट्रा, रुपीज 8,000. 8,000 रुपी केबीसी में या लॉटरी में आपने जीता, तब जाके आपका प्रॉफिट 40,000 हुआ. अगेन हम इसका इफेक्ट देखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया होगा. ध्यान से सुनिएगा बात. आपने यहां पे लिख दिया बाय लॉटरी प्राइस, बाय केबीसी विनिंग्स एंड ऑल, रुपीज 8,000. इट वाज 8 नॉट 10. सो 8,000 जीपी में आपने जब ऐड किया तो ये 40 बन गया चिल्ड्रन. क्या आपको ऐसी विनिंग्स हर साल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी. वी वांट कि बिजनेस करके कितना कमाया, तो 40 के अंदर 8 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. दिस वुड हैव बीन हाउ मच? 32,000. तो कैसे आपने बच्चों 40 से 32 निकाला? आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? सो इफ एनी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको पीएल के अंदर तो नजर आ रहा है, बट वो बिजनेस का रेगुलर फीचर नहीं है. आई रिपीट चिल्ड्रन, रेगुलर फीचर नहीं है, बट वो आपके प्रॉफिट को इफेक्ट कर चुका है, तो आपको उसको सही करना होगा. आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि घर में कोई गेस्ट आया, मम्मी ने पूछा चाय लेंगे कॉफी, दे सेड टी. फिर मम्मी पूछेंगी ना बिना चीनी की या चीनी की? मम्मी ये क्यों नहीं पूछते बिना पानी की विदाउट सो कॉल्ड चाय पत्ती के? मम्मी ने कभी पूछा कि पानी डालें दूध डालें ना डालें? क्योंकि वो नेचुरल है. तो ये चीजें नेचुरल नहीं है, इसीलिए इनको एडजस्ट करना पड़ता है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी आपको अगर नेट प्रॉफिट या गिवन प्रॉफिट, जिस भी नाम से आप पुकार लीजिए, के अंदर गड़बड़ी नजर आ रही है चिल्ड्रन, जो भी प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है आपको उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी. और मरम्मत दो चीजों को लेकर होती है. वन इज कॉल्ड एज abnormal gains and other is called as abnormal loss. मैग्नेटिज्म का रूल लगा लीजिए, जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे बच्चों. प्रॉफिट 40,000 का था,
जिसके अंदर 8,000 पहले से जुड़ा हुआ है। सो चिल्ड्रन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, और प्रॉफिट 40 का था, ये तब 40 आया जब 10 ऑलरेडी गिर चुका है। हैड इट नॉट बीन रिड्यूसिंग आवर प्रॉफिट्स दिस वुड हैव बीन मोर। तो आप कैसे इसकी मरम्मत करेंगे, एड। तो मैग्नेटिज्म का रूल कैसे लगा, अरे भाई गेन और प्रॉफिट लाइक पोल्स हो गए, रिपेल ईच अदर, माइनस लॉस एंड प्रॉफिट ऑपोजिट हो गए, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लॉजिक समझ में आया? तो ए से अट्रैक्ट, ए से ऐड, आर से रिपेल, आर से रिमूव। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड बाय ऑल? Yes, sir. Yes, sir. लॉस में हम लिख जरूर रहे हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं, नॉट टू वरी फॉर दिस चिल्ड्रन, नॉट टू वरी फॉर दिस। लॉस के लिए भी लॉजिक साउंड्स टू बी डैम इजी। अब लॉस में सब लोग कहेंगे सर हमें समझ में आ गया, ये उल्टा है। अरे समझ में तो आ गया, बट अगर एक बार देख लेंगे तो आत्मा में चला जाएगा। ये आइटम प्लस होगा और ये माइनस। कैसे? टेक एन एग्जाम्पल की 1 लाख रुपीस का लॉस है चिल्ड्रन, और ये लॉस कब हुआ, आफ्टर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पनसेशन पेड रुपीज 30,000। 30,000 देने के बाद आपका लॉस 1 लाख का है। बी अटेंटिव टू दिस। 30,000 रुपी देने के बाद आपका लॉस कितना नजर आ रहा था चिल्ड्रन हमें, 1 लाख, इजंट इट? तो आपने पीएल बनाते टाइम लिखा टू वीआरएस कॉम्पनसेशन हाउ मच, 30,000। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका लेटस से ग्रॉस लॉस कुछ रहा होगा, वी डोंट नो, लेट इट बी एक्स। VRS compensation is how much children? 30,000। एंड उसके बाद आपका नेट लॉस कितना आ रहा है, 1 लाख। सो चिल्ड्रन x में 30 प्लस हुआ तो आंसर 1 लाख आया। अगर ये 30 यहां कभी होता ही ना, व्हाट वुड हैव बीन द आंसर, 1 लाख? 130 होता कि 70 होता, सोच लीजिए एक बार। 70. 70 होता। चलिए, सो कॉल्ड कैसे 70 होता, बी अटेंटिव टू दिस चिल्ड्रन, कैसे 70 होता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 1 लाख आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 1 लाख आएगा ना भाई। मतलब 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ तब जब 30 आपने एम्प्लॉय को दिया। ऐसे एम्प्लॉय अगर पैदा ही ना हुए होते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी आते ही ना, हम इन्हें कॉम्पनसेशन देते ही ना, क्या हमारी जेब से 30 जाता? 30 जाने के बाद 1 लाख का लॉस हुआ। अगर ये 30 ना दिया होता, दिस वुड हैव बीन 70,000 रुपीज। सुनाई पड़ी बच्चों बात? आप ऐसे मान लीजिए Yes, sir. कि आप घर से निकले, रास्ते में कोई मनहूस फ्रेंड मिल गया एज यूजुअल, 30,000 आपने उसको दे दिया। वापस जब घर लौटे, पापा ने पूछा कितना लॉस हुआ, यू सेड हैप्पीली 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली। मम्मी ने कहा जरूर उस 30,000 मनहूस फ्रेंड को दे के आए होगे, तुमने कहा हाँ। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा तो सिर्फ 70 ही गया है, फ्रेंड से तो अगले जन्म में रिकवरी हो ही जाएगी। लॉजिक समझ में आया चिल्ड्रन? तो Yes, sir. कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस। 1 लाख रुपए का चूना लग चुका है तब जब 30,000 रुपी वर्कर को दे दिया। वर्कर को देने के बाद 1 लाख का डैमेज है। अगर ये वर्कर ही ना होता, डैमेज वुड हैव बीन ओनली 70,000 रुपी। तो भाई अप्लाई हो गया ना हमारा मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लॉस एंड लॉस लाइक पोल्स हो गए, रिपेल रिमूव कर दीजिए। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आफ्टर सो कॉल्ड लॉटरी गेन ऑफ रुपीज 20,000 आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। फिर से पीएल बना के देखते हैं, बिकॉज भाई मैंने तो यही सीखा है, ऑब्जर्विंग इज लर्निंग। तोते की तरह कुछ भी लिख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लॉटरी विनिंग्स हुई, 20,000 था सपोज हमारे एग्जाम्पल में, इट वॉज 20 चिल्ड्रन, यस। 20,000 की विनिंग होने के बावजूद 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बुआ जी ने 20,000 रुपीज दे दिए, घर में रखे थे,
उसके बाद आपने बताया कि आपके घर में टोटल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ चोरी होने से, मतलब बुआ जी वाले गेन के बाद लॉस हुआ है। अगर बुआ जी ने ये पैसे ना दिए होते तो आपके घर से कितने पैसे जाते? 1,20,000. तो 120 आपके घर से चोरी हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बुआ जी ने 20,000 दे दिया, तो आपकी पॉकेट में फाइनल रिजल्ट कितना नेगेटिव होगा? आप ऐसे मान सकते हैं कि भाई 1 लाख रुपीस का फाइनल लॉस है जो शाम को आपने बताया। तब जब इवनिंग टी टाइम में बगल वाले शर्मा अंकल ने 20,000 आपको दे दिए थे, तो शर्मा अंकल 20,000 दे गए, आपने कहा थैंक गॉड अच्छा हुआ, अब लॉस मेरा सिर्फ 1 लाख होगा। अगर शर्मा अंकल चाय पे ना आए होते, लॉस वुड हैव बीन हाउ मच? तो 120 लॉस हुआ, 20 शर्मा अंकल देके चले गए, टोटल लॉस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल टूर पे गए थे और आपका 1,20,000 का लॉस हो गया। बैग में इतने पैसे थे, चोरी कर लिए बस वाले ने। रास्ते में आपको आपके मौसा जी मिल गए, उन्होंने आपको काफी साल बाद देखा था, तो 21,000 शगुन का था, बट वो आप शगुन मानते थे तो इसलिए उन्होंने 20 ही दिया आपको। अब घर जाके मम्मी को क्या बताएंगे कितना फाइनल लॉस है? तो 120 का लॉस हुआ, 20 तो मौसा जी ने दे दिया, तो लॉस लैंड्स अप टू ओनली 1 लाख रुपी। सो चिल्ड्रन, आप इस 1 लाख का लॉस तब झेल रहे हैं जब 20 आपको मिल गया। अगर ये ना मिला होता, योर लॉस वुड हैव बीन हाउ मच? 120। तो अगेन लाइक पोल्स का कॉन्सेप्ट है, अनलाइक पोल्स का। गेन की वैल्यू और लॉस की वैल्यू ऑपोजिट है, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. कंप्लीट दिस। Yes, sir. फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि पीएल बनाते समय कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, वो भी हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेंगी। कुछ बच्चों ने मेरे को लास्ट लेक्चर में मैसेज किया, सर वो ओपन एडजस्टमेंट्स आपने नहीं पढ़ाया फंडामेंटल्स के रिवीजन में। तो मैंने कहा कि भाई गुडविल में अभी वो आएगा तो हम उसको उसमें कवर कर लेंगे। तो ड्यूरिंग द सेशन जब पढ़ाया था तो ओपन एडजस्टमेंट मैंने लिया था फंडामेंटल्स में, बट आपने देखा होगा फंडामेंटल्स में आईसी की बुक में 1-2 क्वेश्चन है जिसमें वो लगा, सीबीएसई की बुक में तो वैसा क्वेश्चन ही नहीं था। वो ज्यादातर काम आता है गुडविल के वैल्यूएशन में। 2 साल पहले मशीन खरीदी थी, गलती से पीएल में लिख दिया। डेप्रिसिएशन 3 साल से निनी मोड एक्टिवेटेड था, सो ही रहे थे। Got it? Be quick children, be quick. Further, I hope so सबको फॉर्मूले समझ में आ गए। एक बार काफी खिचड़ी लग रही है स्क्रीन पे, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा ये। सो एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। टोटल ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन जितने ईयर्स का प्रॉफिट लॉस है वो आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे जैसे इंडेक्स नंबर में आपने पढ़ा था, एंड प्रॉफिट्स आपको दिए होंगे। तो आप वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वड़ा पाव मिलेगा आपको, वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। डिवाइड सर टोटल नंबर ऑफ ईयर से ना करके टोटल ऑफ वेट से करेंगे। यस, इंडेक्स नंबर में 11th में स्टैट्स में बताया गया था, न्यूट्रलाइज करने के लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जिसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। एक्चुअली में वो एवरेज सुपर प्रॉफिट होता है। सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, सर सुपर प्रॉफिट क्या है? स्पाइडरमैन से पूछें, नो नो नो, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल। सर एवरेज कैसे पता लगेगा? एवरेज के लिए आप इस सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, समझ में आई बात? और नॉर्मल के लिए वही पकौड़ी रबड़ी टिकिया वाला फॉर्मूला, इट इज कैपिटल की वैल्यू आपको दी होगी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ गया? पक्का? एंड देयर आफ्टर आपको जब सुपर प्रॉफिट मिल गया, मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आप बच्चों काम यही कर रहे हो बट अलग तरीके से कर रहे हो। जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करके डिराइव करके दिखाऊंगा। सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉजिक समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड सुपर प्रॉफिट वही है जो यहां से निकलेगा, फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे अपॉन रेट इनटू 100 से गुडविल निकलती है और यहां पे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। दिस इज द वेरी रीजन, आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज द वेरी रीजन जिसकी वजह से यहां पे आंसर कुछ और होगा और यहां पे कुछ और होगा। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी है आपको।
लाइबिलिटी क्वेश्चन हमेशा दे देगा, टोटल असेट्स विल ऑलवेज बी गिवन, बाय चांस लाइबिलिटी नहीं दिए तो उसे जीरो मान लेंगे, कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी, इसी फॉर्मूले को डिराइव किया गया है प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100 से, और वैल्यू मिसिंग जो होगी एक्स की दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गुडविल। और ये एक अनोखा फॉर्मूला है विच इज टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल आप यहां से निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड इज असेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो पैसा बिजनेस में लगा है। आई रिपीट, जो पैसा बिजनेस में लगा है। समझ में आ गया? प्रॉफिट दिया हुआ है, इफ एबनॉर्मल गेन इज गिवन माइनस लॉस इज गिवन प्लस। लॉस दिया है किस ईयर में, गेन है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सुनाई पड़ गई बात? पक्का? चलिए, मूविंग अहेड टू व्हाट इज टाइटल्ड एज चिल्ड्रन ओपन एडजस्टमेंट्स। सर ये ओपन एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? ओपन एडजस्टमेंट्स आपने कुछ तो पढ़े हुए हैं, कुछ आपको मैं बता दूंगा। While preparing PL account चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन मिस्ड हो गया, आपने लिखा ही नहीं है, या चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन आपने लिखा तो बट एक्सेस डेप्रीसिएशन लिख दिया, या आपने डेप्रीसिएशन लिखा बट एक्सेस की जगह लेस, देन चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन लोन is missed while preparing PL. I repeat, interest on loan PL में लिखना भूल गए। Rent to the partner missed in PL account. बातें सुनाई पड़ रही हैं? Moving ahead children, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया आपने। माइट बी पॉसिबल आपने ओपनिंग स्टॉक की जगह हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। भाई ज्यादा लिख सकते हैं तो किसी डॉक्टर ने थोड़ा बोला है कि हमेशा आप ज्यादा ही लिखेंगे, हो सकता है आप कभी कभी कम भी लिख दें। सुनाई पड़ रही है बातें? सुनाई पड़ रही है बातें चलन? Yes, sir. Yes, sir. असेट को खरीदा था बट गलती से एक्सपेंस मान लिया और डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सुनाई पड़ी है बात? मेनी अ टाइम वेजेस और एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन असेट्स, आपको इसको पीएल में डेबिट करना था बट गलती से आपने इसको असेट्स में ऐड कर दिया, तो पीएल में ये एक्सपेंस लिखना तो चाहिए था बट आप लिखना भूल गए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी गलतियां आपसे हो सकती हैं चिल्ड्रन। इन सब गलतियों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, और ये इतनी धमाकेदार चीज बता रहा हूं, ये ग्रेजुएशन में जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे चिल्ड्रन तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि बिजनेसमैन ने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। यू हैव द ड्यूटी कि आप उसका प्रॉफिट ठीक करिए। सो देयर इज अ चैप्टर टाइटल्ड एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जहां बिजनेसमैन बेचारा गलत नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है। कुछ इनकम्स को उसने ज्यादा जोड़ लिया, कुछ इनकम्स को कम रिकॉर्ड किया, कुछ इनकम्स को बेचारे ने अननेसेसरली इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी बट उसने इंक्लूड कर ली। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने इनकम बढ़ा दी चिल्ड्रन तो आपके प्रॉफिट पे फाइनली क्या इफेक्ट आएगा? इट वुड इन्फ्लेट और इट वुड डिफ्लेट? Inflate. वेरी गुड, इट वुड इन्फ्लेट। इनकम जितनी लिखनी थी उससे थोड़ी सी कम लिखी है, आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा चिल्ड्रन? आपका प्रॉफिट गिर गया। फालतू में आपने इनकम लिख ली, लिखनी ही नहीं चाहिए थी आपको। अगेन क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट पे बच्चों? Inflate. समझ में आ गया? तो अगर आपने ज्यादा दवाई खा ली
तो डॉक्टर क्या करेगा? दवाई निकाल लेगा मुंह से बाहर। हिंदी मूवी तो है नहीं, सांप काट लिया तो शक्कर के बाहर निकाल दिया। गॉट इट क्लियर? यहाँ तो सांप काटता है किसी को, कोई लोग उसका वीडियो बनाते हैं, उनको भाग जाते हैं। तो इन दैट केस अगर प्रॉफिट आपका इन्फ्लेट कर चुका है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्या करेंगे? माइनस। प्रॉफिट गिर चुका है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्या करेंगे? प्लस। और फिर बढ़ चुका है तो क्या करेंगे? इन सब में बच्चों यही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, इन सब के अंदर चिल्ड्रन, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है समझ लीजिए। एंड मेनी अ टाइम्स बेचारा बिजनेसमैन एक्सपेंसेस को जरूरत से ज्यादा रिकॉर्ड कर गया। जैसे मैंने बोला ना, डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज किया, कभी कभी उसने एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया, कभी कभी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना था बट फालतू में रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है वो। जैसे सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रियलिटी में तो अलाउड ही नहीं होता रिकॉर्ड करना। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक्सपेंस को फालतू में आपने रिकॉर्ड किया, चिल्ड्रन इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। प्रॉफिट्स वुड डिफ्लेट। जितना लिखना था एक्सपेंस उससे थोड़ा कम लिखा, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा चिल्ड्रन? इन्फ्लेट कर जाएगा। फालतू में एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे? डिफ्लेट। तो जब आपका प्रॉफिट डिफ्लेट करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए क्या करेंगे? Add. और जब इन्फ्लेट करेगा तो सबट्रैक्ट। इनमें से कुछ भी आए, बस दो बातों पे ध्यान देना, ऑल दीज थिंग्स हैव इन्फ्लेटेड योर प्रॉफिट, तो माइनस कर दो, डिफ्लेटेड योर प्रॉफिट प्लस कर दो। किसी भी चीज ने अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया है, आप माइनस कर दीजिए, घटा दिया है तो आप प्लस कर दीजिए। लॉजिक समझ में आया? तो जब ग्रेजुएशन में टीचर्स हैपन टू टीच दीज थिंग्स, उनको बोल दीजिएगा सर यू मे प्रोसीड फर्दर, हमें ये आता है। बट आपको आता होगा, 99% बेवकूफ उस क्लास में ऐसे होंगे जो कहेंगे हैं ये क्या है, ऐसे लगेगा 5 मिनट टीचर और पढ़ा दे तो आंखें बाहर चली आएंगी। सो प्लीज चिल्ड्रन कॉपी दिस, फिर मैं इसका प्लस माइनस भी आपको बता दूं। चिल्ड्रन डेप्रिसिएशन मिस कर गए तो मतलब आपने एक्सपेंस को कम या नहीं रिकॉर्ड किया, तो आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा? Inflate. इन्फ्लेट हो गया। प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। जैसे कहते हैं ना कि भाई 4 धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ और बाइबल, इन चारों को पढ़ लीजिए, सत्य का ज्ञान आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 15 रुपए में मिल सकता है माउंटेन ड्यू पी के, तो ये मेन धर्म ग्रंथ है चिल्ड्रन। चलिए मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया बच्चों, एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट क्या होगा? Deflate. Inflate. गिर चुका है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे सही? Add. Add. लेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वही सेम पहले वाला एग्जांपल। इंटरेस्ट ऑन लोन मिस कर दिया चिल्ड्रन, तो आपने एक्सपेंस कम चार्ज किया, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया? इन्फ्लेट हो गया। कैसे मरम्मत करेंगे? ऐड करके। समझ में आ गया कि माइनस करके? अरे Minus. इंटरेस्ट ऑन लोन मिस कर दिया, मिस्टर नहीं किया, मिस कर दिया, एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो तोते की तरह रटिए मत चीजों को। पार्टनर को रेंट पे करना था, मिस कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। समझ में आ गया? अब मजा आएगा आपको, बट इसको थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, थोड़ा घूम टहल के आ जाए हम, तब तक थोड़ी जायदाद का बंटवारा कर लें। असेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, मशीन को फालतू में पीएल में पुट कर दिया, एक्सपेंस बढ़ गया आपका, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा बच्चों? डिफ्लेट। कैसे सही करेंगे? Add. और वेजेस वगैरह जाने चाहिए थे पीएल में, आप भूल गए, तो आपने क्या किया? आपने एक्सपेंस को कम कर दिया। क्या करेंगे सही, कैसे करेंगे? इतना समझ में आया? चलिए अब जरा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में रटन विद्या में विश्वास थोड़ा कम रखता हूं, और यही बात मैंने कैश फ्लो में आपके साथ की थी। चलिए ये है पापा अकाउंट। पापा अकाउंट क्यों बोलते हैं सर इसको? बिकॉज इसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, PAPA पापा मिलेंगे। आपने लिखा बच्चों ओपनिंग स्टॉक, अभी बारात में नहीं आए, टेंट के पीछे खड़े हैं,
तो नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, मतलब टू और बाय में नहीं लिख रहा हूं। देयर आफ्टर वेजेस, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करी, नहीं तो सेल्स हो जाएंगी आपकी। सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज की वैल्यू 90,000 एंड दिस इज 6,000। सेल की वैल्यू है चल रहे हैं 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है लेटर से 20,000 का। गूगल पे कितना आएगा? अरे ग्रॉस प्रॉफिट भाई, ये गूगल वालों को मैंने सिखाया था ग्रॉस प्रॉफिट, तो उन्होंने गूगल पे बना दिया। 220 में से 1,06,000 माइनस कर दो बच्चों। 1,14,000. वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, इंडियन मैथ्स के हिसाब से सारे आंसर्स देने हैं आपको। 114 आएगा कि 1,04,000 आएगा? 220 माइनस 1,06,000, 1,14,000। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने 10 की जगह 12 लिख दी, 10 की जगह 12। क्रेडिट टोटल इज 220 चिल्ड्रन, और ये हो गया 1,08,000। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 1 लाख। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी कम हो जाएगा। फास्ट एडजस्टमेंट में यही होता था। डेबिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में फालतू कुछ लिखा अगर आपने, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट गिर जाएगा। कहते थे ना इंटरेस्ट 10% देना है, 12 दे दिया, तो इंटरेस्ट ज्यादा दोगे तो प्रॉफिट कम मिलेगा। ओके, तो अब आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा तो आपने क्या किया बच्चों? एक्सपेंस बढ़ा दिया। एक्सपेंस बढ़ा दिया तो प्रॉफिट क्या हो गया? Deflate. सामने आपको नजर आ रहा है, समझ में आ गया? तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो प्रॉफिट डिफ्लेट हो चुका है। कैसे मरम्मत करेंगे Add. सर? अब हम बताते हैं। अब सर एकदम आसान है, ओवर वैल्यू में प्लस किया था तो अंडर वैल्यू में माइनस कर लीजिए। प्लीज, इंसान है, मिट्ठू मत बनिए, नहीं तो कल से सबका नाम मिट्ठू रख दूंगा मैं। आपने 8,000 रुपी लिख लिया अपना ओपनिंग स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, 2 + 20 इज व्हाट चिल्ड्रन? 90 + 6 + 8, 1,04,000। 2,20,000 में 1,04,000 रुपए को घटा दीजिए, 1,16,000। दिमाग की बत्ती जलाइए बगैर मेंटोस खाए। इधर आपका ओपनिंग स्टॉक गिरा, उधर आपका जीपी बढ़ गया। समझ में आ गया? तो कैसे इसकी मरम्मत करेंगे? बढ़े हुए प्रॉफिट को कैसे ठीक करेंगे? माइनस करके। 116 को 114 कैसे करेंगे? माइनस करके। समझ में आया? अब कुछ लोग बड़े चतुर बुद्धि होते हैं, दिमाग नहीं होता उनके पास, चतुर बुद्धि होते हैं बस वो साइलेंसर की तरह एकदम। सर देखिए, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ना प्लस हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इसका उल्टा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसीलिए 99% नॉर्थ इंडियंस आर डोंकी टू द पावर इन्फिनिटी इन मैथमेटिक्स। वो गधे हिस्ट्री की तरह मैथ्स पढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा एनालाइज करिए, आंसर कुछ भी आया आपको पता लग गया, थोड़ा एनालाइज करिए। जब क्लोजिंग स्टॉक 20 था तो जीपी 114 था। अब क्लोजिंग स्टॉक की शादी करा दी गई है, दुखी हो गया है और रो रहा है, तो बेचारा डिप्रेशन में आके सेहत डाउन हो गई है इसकी। तो 20,000 हैज बिकम हाउ मच? कमजोर हो गया बेचारा क्लोजिंग स्टॉक शादी के बाद। तो बच्चों 2 लाख + 15 कितना होता है? इसमें से 116 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा चिल्ड्रन? 1,09,000। सुनाई पड़ी बात? 1 लाख पक्का? एक बार जरा कैलकुलेटर आंटी से पूछ लेते हैं। 215 माइनस 1,06,000, हाँ बिल्कुल 1,09,000। आपका जीपी 114 से कितना हो गया? इधर क्लोजिंग स्टॉक गिरा, इधर आपका प्रॉफिट गिर गया। मरम्मत करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐड। समझ में आ गया? सर आपने तो माइनस लिखा था। अरे मैंने ओवर वैल्यूड में माइनस लिखा था, और यहाँ पे क्या किया मैंने? अंडर वैल्यू। हाँ, पिक्चर देखते थे सो गए, बगल वाले ए क्या हुआ बताओ जरा फिर से। चलिए 15,000 की जगह आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बहुत खुश है, दहेज बहुत मिला है शादी में, और ये हो गया 22। प्लीज ऐड 2 लाख + 22 इज व्हाट चिल्ड्रन? 2,22,000 में माइनस कर दीजिए
1,06,000, क्या आएगा आपका प्रॉफिट? 1,16,000. ये 114 से 116 आ गया, वापस इसके घर छोड़ के आओगे, इसको क्या करोगे? माइनस। सर देखिए हमने तुक्का सही लगाया था ना, तुक्का हर जगह सही नहीं लगेगा आपका, बट कॉन्सेप्ट हर जगह सही काम करेगा। समझ में आ गई बात? सो Yes, sir. दिस इज द ग्रैंड स्लैम ओपन एंड ये है गली क्रिकेट। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? अपडेट क्विकली चिल्ड्रन, लेट्स गेट डाउन टू द कंटेंट। ये जो नोट्स मैंने आपको जेरोक्स प्रोवाइड किए हैं चिल्ड्रन, इसमें हर चैप्टर का माइंड मैप है। सिमिलरली यू विल बी गेटिंग द सेम इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो सो कॉल्ड आपको यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने भी वही गलती की है, इन्होंने भी सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा है, बट द रियल नेम इज एवरेज सुपर प्रॉफिट बेसिकली। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू दिस। सो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चिल्ड्रन इसमें, और ये सब तो फॉर्मूले हैं, दिस ऑल वी हैव डन, तो इस पे हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वगैरह वगैरह, बहुत बकवास लिखी हुई है, तो सीधे हम इस बकवास को स्किप करते हैं, और क्योंकि हमने माउंटेन ड्यू पिया है तो हम सीधी बात करेंगे। इट सेज गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase of the average profits of last 3 years। क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कैच है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कभी कभी। यहाँ पे तो भाई चलिए 3 years ही दिया है, तो आप तीनों ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे, बट मैनी एट टाइम्स क्वेश्चन आपको 4 या 5 years भी दे देगा। तो अब यहाँ पे लिखा है लास्ट 3, तो आपको लास्ट के 3 लेने हैं। सर नीचे से लास्ट के 3 लेंगे कि ऊपर से लेंगे? अरे नहीं भाई, नीचे ऊपर कुछ नहीं चलेगा, ये कोई अपार्टमेंट और फ्लैट नहीं है, पतंग नहीं उड़ानी हमको, डेट देख कर लेंगे। पता लगा ऊपर लिखा 18, 17, 16, 15, 14, 13, सर आपने नीचे से बोला था, नीचे से ले लिया। लॉजिक समझ में आया? बल्ब जल रहा है, घर जल रहा है, तो भाई घर जल रहा है कि इंग्लिश होगी हाउस इज बर्निंग। बल्ब जल रहा है में बल्ब इज बर्निंग नहीं होता है, बल्ब इज ग्लोइंग। अंडरस्टैंडिंग? तो शब्दार्थ पे नहीं जाना, भावार्थ पे जाइए। फाइन, बाकी आपके हिंदी के टीचर आपको इसमें डिफरेंस बता देंगे, फीलिंग समझिए, भाव समझिए उसका। चलो भाई, सो 16, 17, 18 का प्रॉफिट दिया है, और अब नॉर्मल लॉस हो गया 30,000 का। सर ये हमें पता है सर इस पे मैग्नेटिज्म का लॉ लगेगा। अरे नहीं भाई, वो तो सिर्फ लिखने के लिए था। किस ईयर में लॉस हुआ है चलन? 2016। इसको पकड़ लेते हैं, मतलब वैल्यू किसको इफेक्ट करेगी? 3 लाख को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है आपको तब जब 30 डूब चुका है। हैड दिस नॉट बीन ड्राउंड, डूबा ना होता, तो आपका प्रॉफिट शायद थोड़ा सा ज्यादा हो। नेचुरल है, अंदर से आएगा निकल के। ओके, ज्यादा खाना मत खा लीजिएगा, नहीं तो दब जाएगा बेचारा। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा चिल्ड्रन? 330। समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 को ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ये इससे रिलेटेड है। सो 250 तब प्रॉफिट आ रहा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब आपने 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है। थोड़ा सा रटने पे ध्यान नहीं देना, कंफ्यूज हो एक तुरंत ट्रेडिंग बना लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू लिखनी थी उससे थोड़ी ज्यादा लिख दी, तो क्रेडिट बढ़ गया। बच्चों क्रेडिट बढ़ेगा तो जीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट माइनस डेबिट आंसर होता है। तो बढ़े हुए क्रेडिट में कांस्टेंट डेबिट जब माइनस होगा तो आपका आंसर भी बढ़ा हुआ आएगा। गीजर 15 मिनट की बजाय 25 मिनट चल गया, तो जितना ज्यादा एलिमेंट उसका हीट हुआ, पानी भी कंपैरेटिवली उतना ज्यादा गर्म हुआ होगा। नहीं समझ में आई बात? आज ऐसा मॉर्निंग में हो गया था मेरे साथ, तो इसलिए मैंने कहा ये एग्जांपल यहां लिया जा सकता है। तो क्या करेंगे चिल्ड्रन हम लोग इसको माइनस, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। व्हाट इज 250 माइनस 30? 220। और ये कह रहा है कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, मनमोहन सिंह जी की तरह हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो व्हाट इज 330 माइनस 1 लाख चिल्ड्रन? 230 प्लस 220 इज 450. Please divide it by 3. Your answer would be 1,50,000. 150 and multiply it by 2. 3 लाख। चलिए ये फर्म की गुडविल है, पार्टनर से बोलेंगे इस 3 लाख का 1/3 तुम हमें लाके दो। द आंसर इज 1 लाख।
समझ में आया? अब आप मेरे से एक डिबेट कर सकते हैं, सर इसको इग्नोर भी करते तब भी आंसर ठीक आता, बिल्कुल, बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जब आएगा तो मामा जी की जो मम्मी है नानी जी वो सीधे याद आएंगी आपको, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू वेट्स, लेट अस से 3, 1 and 2. What is 330 into 3 children? 990. 1 lakh into 1 is minus 1 lakh. And 220 into 2 is 440. 220 into 2 करेंगे तो 440 आएगा ना भाई. 9 and 4 is 13. 13 में 1 लाख उड़ा दीजिए, 12 lakh. Plus 90 is 1290 and 40 is 1330 or 20? 30. 1330. अब बच्चों आप इस 13,30,000 को डिवाइड किससे करेंगे? वेट के टोटल से. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू जो थी वो मल्टीप्लाई करके ये आई थी, तो ये इन्फ्लेटेड है. न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इनटू 2 years परचेज. 2 1s are 2 3s are 6, डिवाइड कर दीजिए 13,30,000 को चलन अपॉन 3, 4,43,333 is your goodwill. समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो कल वाली क्लास में हम इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड एज प्रॉमिस जो फंडामेंटल का होमवर्क था दैट टू वुड बी चेक्ड, बिकॉज बुकलेट डिलीवरी वाज अ बिट डिलेड. कुछ ने अभी भी नहीं लिया, उनको लग रहा है कि जोमेटो और स्विगी से उनके घर पे आएगी बुकलेट. ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा, देयर इज नो होम डिलीवरी. फाइन. तो कल हम इसके क्वेश्चंस क्लास में पहले करेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. फाइन. If there is anybody having any doubts, can definitely ask.